हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जी की और उसमें हमारा फिजिक्स चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या होता है? मैग्नेटिज्म एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है और इसमें होता क्या है, मैग्नेट की मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी मैग्नेट तब शो करता है जब मैग्नेट के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज की मूवमेंट होती है। जब इलेक्ट्रिक चार्ज की मूवमेंट होती है तो उसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट होता है वो चीजों को या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। मैग्नेट बेसिकली एक आयरन का पीस होता है, आयरन यहाँ पर किसी भी मटेरियल का, जिसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो होती है। और ये जो मैग्नेट होता है ये आयरन के ऑब्जेक्ट्स या जिन ऑब्जेक्ट्स में आयरन होता है उन ऑब्जेक्ट्स को ये अट्रैक्ट करता है और इसमें नॉर्थ साउथ पोल होते हैं। और जब इसको हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो जो जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ होता है उसी डायरेक्शन में ये अलाइन होता है। मैग्नेट की दो प्रॉपर्टीज होती है, एक होती है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, एक होती है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो नाम से पता चल रहा है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी मींस कि जो मैग्नेट है वो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है, जैसे कि आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, या इनके जो अलॉयज होते हैं लाइक मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में फेरस ऑक्साइड होता है, अगेन आयरन होता है, तो ये भी जो है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो करता है। तो अट्रैक्टिव नाम से पता चल रहा है कि ये आयरन के जो सब्सटेंस होते हैं, जिन सब्सटेंसेस में आयरन या आयरन की अलॉय होती है, उन सब्सटेंसेस को ये अट्रैक्ट करता है। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी अगेन नाम से पता चल रहा है, डायरेक्टिव मींस कोई डायरेक्शन बता रहा है। तो मैग्नेट को जैसे ही हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में ये अलाइन होता है। जो मैग्नेट होता है उसके दो पोल होते हैं, कुछ इस तरह का जो मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट की मैं बात कर रही हूँ, तो ऐसे इसके भी नॉर्थ साउथ पोल होते हैं। तो जैसे हम इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे, किसी थ्रेड के साथ बांधकर इसको लटकाएंगे, तो इसका जो नॉर्थ पोल है ये जियोग्राफिकली नॉर्थ पोल की तरफ हो जाएगा और साउथ पोल जियोग्राफिकली साउथ पोल की तरफ जाकर रुक जाएगा। मैग्नेट दो तरह का होता है, नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है। जो नेचुरल मैग्नेट होता है, नेचुरल मैग्नेट के अंदर आयरन के ऑक्साइड्स होते हैं, लेकिन जो नेचुरल मैग्नेट है वो इरेगुलर शेप का होता है, उसकी कोई शेप नहीं होती, उसकी कोई भी शेप हो सकती है इरेगुलर सी, और उसके मैग्नेटिज्म भी वीक होता है और ब्रिटलनेस उसकी हाई होती है। इसीलिए जो नेचुरल मैग्नेट्स हैं उनका लेबोरेटरी में कोई भी फायदा नहीं होता। लेबोरेटरी में नेचुरल मैग्नेट्स यूज नहीं होते, लेबोरेटरी में यूज होते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वो मैग्नेट्स होते हैं जिनको आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है, आर्टिफिशियल तरीके से हम खुद बनाते हैं, तो इसीलिए इनको मैन मेड मैग्नेट्स भी बोला जाता है। जो मैनमेड मैग्नेट्स होते हैं ये अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे बार मैग्नेट हो गया, अभी जो मैंने बताया था नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाला, कुछ इस तरह का ये होता है बार मैग्नेट। एक होता है हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट कुछ इस टाइप का होता है, हॉर्स शू जैसा सा। इसके अलावा रॉबिन्सन बॉल एंडेड मैग्नेट हो गया, मैग्नेटिक नीडल हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो गए। इस तरह से जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। और जो दो इसके पॉइंट्स होते हैं, जो हम बार मैग्नेट की बात कर रहे हैं, जो बार मैग्नेट के दो एंड्स होते हैं ना, उनमें जो बार मैग्नेट के जो एंड्स होते हैं, जैसे ये बार मैग्नेट हो गया, ठीक है, इसमें ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगी, तो इसके ये वाला जो एंड है ना, दोनों पोल्स है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, यहाँ की जो अट्रैक्टिव कैपेसिटी है वो मैक्सिमम होगी, पोल्स पे जो अट्रैक्टिंग कैपेसिटी है वो मैक्सिमम होगी। लेकिन इसके मिडल में, मिडल की अगर हम बात करें तो मिडल की जो अट्रैक्टिव कैपेसिटी है वो सबसे कम होएगी। तो जैसे ही हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन करेगा। ठीक है, समझ आई? जो पोल्स है, पोल्स की अट्रैक्टिव कैपेसिटी मैक्सिमम है और मिडल की मिनिमम है। इसके अलावा जो एक इमेजिनरी लाइन होती है जो नॉर्थ साउथ पोल को ज्वाइन करती है, और जो इमेजिनरी लाइन नॉर्थ साउथ पोल को ज्वाइन करती है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द मैग्नेट। अगेन फिर जो सिमिलर पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं, डिसिमिलर पोल अट्रैक्ट करते हैं। तो सेम वैसे ही है, जैसे ये एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल साउथ पोल, और एक और हमने यहाँ पे मैग्नेट रख दिया, ठीक है। अगर हम ये नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल की तरफ लेकर जाएंगे तो ये सेम पोल रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर को धकेलेंगे। अगर हम यहाँ पे नॉर्थ पोल की जगह पे साउथ पोल रखेंगे तो नॉर्थ साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सॉरी,
जब हम मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेट के पास रखते हैं तो जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो मैग्नेट के पास जाकर मैग्नेटाइज हो जाता है। मैग्नेटाइज क्यों हो जाता है? ड्यू टू इंडक्शन। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जो मैग्नेट के आसपास की स्पेस होती है, जो उस स्पेस का जो रीजन होता है मैग्नेट के आसपास का, जहां पे वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिज्म शो करता है, अपना मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, उस रीजन को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट। जैसे ये मैग्नेट है, अब इसके अगर हम यहाँ पे कोई भी आयरन की चीज रखेंगे या कोई भी चीज रखेंगे जो इसको अट्रैक्ट कर रही है, तो ये क्या है? यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हमने यहाँ पे रख दी, यहाँ पे ये कोई भी इसकी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा, तो इट मींस यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास का वो वाला रीजन है, यहाँ तक ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिज्म शो करता है, उस फील्ड को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये क्या होती है? अब जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जिस फोर्स से जो ऑब्जेक्ट है वो अट्रैक्ट हो रहा है, उस फोर्स को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसके ऐसा यूनिट है न्यूटन पर एम्पियर मीटर और वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। नेक्स्ट है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है जो इमेजिनरी कर्व्स होती है विच रिप्रेजेंट्स अ मैग्नेटिक फील्ड ग्राफिकली। अब होता क्या है, जैसे ये मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल हो गया और साउथ पोल हो गया, तो इसमें जो हम ग्राफिकली जो भी हम ग्राफिकली जो लाइंस हम यहाँ पे बनाते हैं, तो इन लाइंस को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी बनती है। तो ये वाली जो लाइंस है, यहाँ पे ये मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है, वहां तक होती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। राइट, अब है इनकी प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की। जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है, ये होती है क्लोज्ड कर्व्स। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा क्लोज्ड कर्व्स है ना, यहाँ से शुरू होती है और दूसरी साइड पे जाकर बंद हो जाती है, तो ये क्लोज्ड कर्व्स होती है, ओपन नहीं होती। और आउटसाइड जो मैग्नेट के होते हैं ना ये कर्व्स, इसमें क्या होता है? ये वाली जो कर्व्स है जो आउटसाइड है, इनकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ पोल। ठीक है, सबकी, ऊपर वालों की भी और नीचे वाले की भी। ये जो लाइंस है इनकी डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ पोल। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट जो इनकी डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ टू नॉर्थ पोल्स। दो लाइंस ऑफ फोर्स, जो लाइंस ऑफ फोर्स होती है जो इंटरसेक्ट, वो क्या करती है? जैसे टू लाइंस ऑफ फोर्स है, वो आपस में क्या होती है? इंटरसेक्ट होती है, एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होती है। अगर लाइंस ऑफ फोर्स क्राउडेड है, मतलब बहुत ही पास है, ठीक है, ऐसे बहुत ही पास से निकल रही है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे बीच में स्पेस बहुत कम है, तो इट मींस के जो फील्ड है यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड है। अगर लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल है और इक्वल डिस्टेंस है, मतलब कि दो लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम आ रहा है हर एक बार, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे है, तो इट मींस के जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक बिहेवियर के बेसिस पे जो सब्सटेंसेस होते हैं वो तीन कैटेगरीज के होते हैं। कौन कौन से? डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आते हैं तो वो फीबल मैग्नेटिज्म की जो है फीबल मैग्नेटिज्म शो करते हैं ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्वायर नहीं करते, और जो फीबल मैग्नेटिज्म एक्वायर करते हैं वो भी ऑपोजिट होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिस्मथ हो गया, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, मर्करी, वाटर। नेक्स्ट है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाते हैं तो वो फीबल मैग्नेटिज्म शो करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में शो करते हैं। मतलब कि थोड़ा बहुत वो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करते हैं लेकिन वो अट्रैक्ट नहीं होते और ना ही वो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं। जैसे ही हम उनको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लेकर जाते हैं तो मैग्नेटिज्म की कोई भी प्रॉपर्टी वो एक्वायर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम हो गया, प्लैटिनम, मैंगनीज, सोडियम, ऑक्सीजन। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, वो अट्रैक्टिव हो जाते हैं मैग्नेट के साथ और वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी एक्वायर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन हो गया, कोबाल्ट, निकल। नेक्स्ट है डोमेन।
डोमेन क्या होता है, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ना, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर क्या होता है, एटम्स होते हैं, और जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर एटम्स होते हैं, दे आर बिहेविंग लाइक अ वेरी स्मॉल मैग्नेट। उनके जो अंदर छोटे छोटे एटम्स होते हैं ना, वो भी एक स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। वैसे ही जैसे मैग्नेट का नॉर्थ साउथ पोल होता है, वैसे ही उनका होता है, वो भी छोटे छोटे मैग्नेट्स की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। तो ये वाले जो एटम्स होते हैं, एटम्स का जो रीजन होता है, उस रीजन को बोलते हैं डोमेन। जिस रीजन में ये सारे के सारे एटम्स पड़े होते हैं, उस रीजन को, उस पर्टिकुलर रीजन को बोलते हैं डोमेन। और एक डोमेन के अंदर 10⁻18 से लेकर 10⁻21 एटम्स होते हैं। नेक्स्ट है क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, जैसे ही हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना, वो डिक्रीज होती है। मतलब कि हमने कोई भी, हमारे पास मैग्नेट है, अगर हम मैग्नेट को गर्म करेंगे ना, तो वो अपने मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टीज है वो खो देगा। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी, और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर पे जाकर जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा। और जिस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में चेंज होगा, अपनी पूरी की पूरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खो देगा, उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। फिर इसके बाद कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं। परमानेंट मैग्नेट्स जो होते हैं वो स्टील, कोबाल्ट स्टील, टिंको, नल, एल्कोमैक्स, एलनिको के बने होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, कोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, टेलीफोन डायाफ्राम्स, आर्मेचर ऑफ डायनमोस, मोटर्स, ये सारे के सारे किस चीज के बने होते हैं, सॉफ्ट आयरन, मूव मेटल एंड स्टेलॉय के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म क्या है, जो हमारी अर्थ है ना, अर्थ इज बिहेविंग लाइक ए पावरफुल मैग्नेट। अर्थ भी एक क्या है, मैग्नेट है। अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो जियोग्राफिकली साउथ पोल की तरफ है, और जो अर्थ का साउथ पोल है वो यूनिवर्सली जो जियोग्राफिकली नॉर्थ पोल है उसकी तरफ है। ठीक है, जैसे ये अर्थ है, अर्थ का नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो जो अर्थ का नॉर्थ पोल है ना वो जियोग्राफिकली साउथ पोल की तरफ है। जो यूनिवर्सली साउथ पोल है ना उसकी तरफ है अर्थ का नॉर्थ पोल, और जो यूनिवर्सली नॉर्थ पोल है उसकी तरफ है अर्थ का साउथ पोल। और जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसके 3 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से, एक तो है डेक्लिनेशन, इंक्लिनेशन जिसको डिप बोलते हैं, और थर्ड है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। डेक्लिनेशन क्या होता है, अब एक तो देखो मेरिडियन जो होते हैं अर्थ के ऊपर, आप ज्योग्राफी तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ज्योग्राफी में हमने क्या पढ़ा था, ज्योग्राफी में हमने पढ़ा था कि अर्थ पे मेरिडियंस होते हैं। ठीक है, पैरेलल्स ऑफ द मेरिडियन। तो इसमें क्या होता है, डेक्लिनेशन में एक मैग्नेटिक मेरिडियन होते हैं। एक तो देखो ज्योग्राफिकल मेरिडियंस होते हैं, एक होते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। ज्योग्राफिकल मेरिडियंस कौन से थे, जो ऐसे सीधी लाइंस है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, जो सीधी सीधी लाइंस जा रही है, ये क्या है, अर्थ के मेरिडियंस। ठीक है, ये कौन से मेरिडियंस है, जो ज्योग्राफिकल मेरिडियंस है। लेकिन एक मैग्नेटिक मेरिडियन है, जो मैग्नेटिक मेरिडियन है ना वो थोड़े टिल्टेड है, जैसे अर्थ की एक्सिस हमने बोला टिल्टेड है, वैसे ही जो मैग्नेटिक मेरिडियंस है वो भी ऐसे टिल्टेड है, सीधे नहीं है। तो वो वाले मेरिडियन भी है तो पैरेलल, लेकिन वो थोड़े टिल्टेड चल रहे हैं। तो जो जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनता है ना, एक्यूट एंगल ही बनेगा ना, लेस देन 90। तो इनके बीच में जो एक्यूट एंगल बन रहा है वो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन ऑफ दैट प्लेस। तो सेम वैसे ही है जैसे जियोग्राफिकल मेरिडियंस है, वैसे ही मैग्नेटिक मेरिडियंस है। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान से समझना, क्योंकि आगे जो हम मैग्नेटिक मैप्स करेंगे ना वो इन तीनों के बेसिस पे ही है। फिर नेक्स्ट है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन क्या होता है, अब हमने बोला कि एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, वैसे ही जैसे मैग्नेटिक मेरिडियंस होते हैं, अब एक तो जियोग्राफिकल मेरिडियन है, एक मैग्नेटिक मेरिडियन, वैसे ही एक तो होती है जियोग्राफिकल इक्वेटर और एक होती है मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, जो मैग्नेटिक इक्वेटर होगी वो भी थोड़ी ऐसे ही टिल्टेड होगी, और जो मैग्नेटिक इक्वेटर है और मैग्नेटिक मेरिडियन है इनके बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, अलोंग द हॉरिजॉन्टल, जो मैग्नेटिक मेरिडियन है अलोंग द हॉरिजॉन्टल जो वो एंगल बनाता है वो बनाएगा 90 डिग्री। ठीक है, और अलोंग द इक्वेटर जो एंगल बनेगा वो क्या बन जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, पोल्स के साथ इसका एंगल 90 का बनेगा और इक्वेटर के साथ बन जाएगा
0 डिग्री का एंगल। डिप इज एंगल विच द रिजल्टेंट अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बना रहा है, मैग्नेटिक मेरिडियन मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है उस एंगल को बोलते हैं इंक्लिनेशन और डिप। थर्ड है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होता है? ये होता है जो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल इन मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है उसके जो कंपोनेंट है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की। फिर लास्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक मैप्स। मैग्नेटिक मैप्स क्या होते हैं? मैग्नेटिक मैप्स एक तरह के जियोग्राफिकल मैप्स ही होते हैं। जियोग्राफिकल मैप्स में हम जैसे पढ़ते हैं मेरिडियन है, ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक मैप्स में मैग्नेटिक मटेरियल होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन होता है। जियोग्राफिकल मैप्स में इक्वेटर होती है, तो मैग्नेटिक मैप्स में मैग्नेटिक इक्वेटर आ जाती है। तो ऑलमोस्ट दोनों जो मैप्स होते हैं वो सेम होते हैं। और जो मैग्नेटिक मैप्स है इसमें ये जो तीनों हमने एलिमेंट्स पढ़े हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स, ये इन तीनों की वैल्यू बताई होती है मैग्नेटिक मैप्स में। कुछ लाइंस होती है, अब उनको हम थोड़ा डिटेल में करते हैं। कौन कौन सी? एक होती है आइसोकोनिक लाइंस। आइसोकोनिक लाइंस क्या होती है? जो सेम डेक्लिनेशन पे जो प्लेसेस है उन प्लेसेस को ज्वाइन करती है, उन लाइंस को बोलते हैं आइसोकोनिक लाइंस। अब देखो जैसे ये वाला मेरिडियन है, जियोग्राफिकल मेरिडियन हो गया, एक मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया। मैग्नेटिक मेरिडियन पे जो जो कंट्रीज आ रही है ना, जो जो प्लेसेस वहां पे आ रही है, उन प्लेसेस को जो ये लाइन ज्वाइन कर रही है उस लाइन को बोलते हैं आइसोकोनिक लाइंस। एगोनिक लाइंस क्या होती है? जो जीरो डेक्लिनेशन को, जैसे हमने पढ़ा था 0 डिग्री मेरिडियन होता है, ठीक है, सेंटर में जो क्रॉस करता है वो 0 डिग्री मेरिडियन होता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम ईस्ट या वेस्ट की तरफ जाते हैं वैसे वैसे इनका एंगल बढ़ता जाता है, ठीक है। हमने बोला 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसे अलग अलग इनका एंगल बढ़ता जाता है। तो सेम वैसे ही जो मैग्नेटिक मेरिडियन होते हैं उनके साथ होता है। जैसे ये मैग्नेटिक मेरिडियन 0 डिग्री होएगा, तो जैसे ही हम इसके ईस्ट या वेस्ट की तरफ जाएंगे इनका एंगल भी बढ़ता जाएगा। और जो 0 डिग्री डेक्लिनेशन पे जो प्लेसेस है उन प्लेसेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसको बोलते हैं एगोनिक लाइन। फिर है आइसोक्लिनिक लाइन। आइसोक्लिनिक लाइन जो सेम डिप पे या सेम इंक्लिनेशन पे जो लाइंस जो प्लेसेस है उन प्लेसेस को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको बोलते हैं आइसोक्लिनिक लाइंस। और एक्लिनिक लाइंस कौन सी होती है? जो 0 डिग्री डिप पे आती है, जो 0 इंक्लिनेशन पे आती है। 0 इंक्लिनेशन पे जो प्लेसेस आती है उन प्लेसेस को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको बोलते हैं एक्लिनिक लाइन और मैग्नेटिक इक्वेटर। बेसिकली मैग्नेटिक इक्वेटर पे जो लाइंस आएगी, जो प्लेसेस आएगी, उन प्लेसेस को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसको बोलते हैं एक्लिनिक लाइन, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।